दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक आयुर्वेदिक औषधि की, जो कि पूर्व में जंगलों में पाई जाती थी, परंतु अब पिछले कुछ वर्षों में इसे लोगों ने अपने खेतों पर लगाना शुरू कर दिया है। इसकी मांग की वजह से बाज़ार में इसकी अच्छी खासी मांग है। इसके जो जड़ें हैं और इसके जो पत्ते हैं और इसके जो बीज है, ये बाज़ार में अच्छी खासी इसकी मांग है। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और ये औषधि का नाम है सर्पगंधा। कुछ लोग इसको चंद्रभागा या छोटा चांद या इंडियन स्नेक रूट या सर्पेंटाइन रूट आदि नामों से जानते हैं। वैसे इसका वनस्पतिक नाम है राओफोलिया सर्पेंटाइना। ये एक बहुवर्षीय झाड़ीदार औषधीय पौधा है जिसको कि बीजों द्वारा लगाया जाता है। इस पौधे की जो जड़ें हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि कॉइल के रूप में घुमावदार होती हैं, इसलिए इसका नाम सर्पगंधा औषधि पड़ा। सर्पगंधा का जो उत्पत्ति स्थल है वो है भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया। अगर हम बात करें तो श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो ज़्यादातर ये सिक्किम और आसाम के क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय जो क्षेत्र है उसके निचली जगह पे ये पाया जाता है और इसका औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। पूर्व में ये जंगलों में ही पाया जाता था, परंतु अब सरकार ने देखा इसे और इसकी खेती किसानों को कराई जाने लगी औषधीय पौधे के रूप में, और लोग अब इसे अपने खेतों में भी लगा रहे हैं। जंगलों में इसको अगर आपको पहचान करनी है इस औषधि की, तो इसके पत्ते हैं वो 3 पत्ते एक साथ होते हैं और बीज के दौरान या इसके जब फूल आने की स्थिति होती है उस समय आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं इस औषधि को। आमतौर पर सर्पगंधा की जो जड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ की होती हैं। उसके अलावा इसके पत्ते और बीज से भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आमतौर पर पत्तों का इस्तेमाल जो चर्म रोग होते हैं उसमें या स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उसमें काम में लिया जाता है, या फिर जो घाव हो जाते हैं उनको भरने के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम देखें कि इसकी जड़ों का उपयोग आमतौर पर उक्त रक्तचाप जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, एग्जाइटी, हाइपरटेंशन और नींद ना आना, अनिद्रा जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो इसके जो बीज हैं उनका भी इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है। अगर आपको इसको लगाना है तो खेतों में अगर आपको लगाना है तो इससे बीज के द्वारा आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बाद में इस नर्सरी को के पौधों को आप प्रत्यारोपित कर सकते हैं। आमतौर पर ये पौधे जो लगाए जाते हैं वो जून, जुलाई और अगस्त के बीच में इसका रोपण का समय रहता है। पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी जो है 4 से 6 इंच रखी जाती है। हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 25,000 से लेकर 30,000 पौधे लगाए जाते हैं। पौधा लगाने के पश्चात उससे लगभग 3-4 महीने के पश्चात उससे बीज प्राप्त हो जाते हैं और ये बीजों की अगर हम कीमत देखें तो 5,000 से 6,000 रुपये किलो के हिसाब से ये बाज़ार में बिकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसकी जड़ों की तो जड़ें जो हैं वो 800 से 1,200 रुपये किलो के हिसाब से बाज़ार में बिकती हैं। और 1 एकड़ के अंदर लगभग आपको 4 से 5 क्विंटल जड़ें सर्पगंधा की प्राप्त होती हैं। आमतौर पर ये 9 महीने की फसल है। कुछ लोग इसको 18 महीने तक इसकी खेती करते हैं तो इसका पैदावार डबल हो जाती है। सर्पगंधा भारत एवं चीन में पारंपरिक औषधियों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाई जाती है। सर्पगंधा एक महत्वपूर्ण औषधि है और जिसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इसकी अच्छी खासी मांग है। चाहे हर प्रकार की दवाई है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो जीवन शैली आज की चल रही है इसमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एग्जाइटी और अनिद्रा ये कुछ चीज़ें हैं जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं और इस औषधि के द्वारा इसका रामबाण इलाज किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बाईबैक के रूप में काम करती हैं, आपको बीज उपलब्ध कराती हैं और उसके बाद आप जब लगाते हैं तो उसका मार्गदर्शन करती हैं, कैसे लगाना है, कब इसको काटना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको प्रदान करती है और लास्ट में आपका प्रोडक्ट भी आपसे वापस लेती है। इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पद्धति भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है। और वहीं अगर आप खुद इसको लगाते हैं और इसको खुद स्वयं बेचना चाहते हैं तो मंडी में भी बेच सकते हैं। कानपुर, लखनऊ और नीमच मंडी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं। सर्पगंधा का जो फल होता है वो पहले लाल रंग का होता है और धीरे धीरे वो काले रंग का हो जाता है। वैसे तो सर्पगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है, परंतु इसको
कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये जानकारी सारी आप अपने डॉक्टर से मिलकर ही इसको काम में लेवें। और जो लोग इसकी खेती करना चाहते हैं वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में जाकर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपने खेतों पर इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई या औषधि अपने खेतों में बड़े लेवल पे लगाते हैं तो पहले उसका बाज़ार में सर्वे कर लें और उसके पश्चात ही आप उसको लगाएं। आज का दौर जो है वो एक बार फिर आयुर्वेदिक दवाओं का दौर है। लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जैसे कि दूसरी दवाइयों के होते हैं और रोग जड़ से ठीक होता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसके चलते आयुर्वेदिक दवाओं का औषधियों की मांग बढ़ रही है और इस वजह से लोग अब इस प्रकार की औषधियों को अपने खेतों पर लगा रहे हैं, उगा रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आओ सर्पगंधा लगाएं, मुनाफा कमाएं।